हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज आपके सामने एक नया वीडियो आ रहा है और इसका टॉपिक है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को क्या बोलते हैं? ह्यूमन मतलब मानव, राइट्स मतलब अधिकार। जो हम लोग ह्यूमन हैं, इसके क्या राइट्स हैं, तो इस पर हम लोग देखिए आज डिस्कस करते हैं। ये ह्यूमन राइट्स कहाँ से आया, क्यों आया, आज इसकी क्या वैलिडिटी है, क्या प्रॉपर ह्यूमन राइट सबको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये जुडिशरी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो जुडिशल सर्विस के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हायर जुडिशल में इससे बहुत से क्वेश्चन है, जनरल स्टडीज़ में क्वेश्चन आते हैं। और हमने ये देखा कि अभी CBSE और ICSE बोर्ड ने जो अभी 2-4 साल पहले इन्होंने लीगल स्टडीज़ के नाम से एक पेपर इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें ये पूरा एक चैप्टर इन्होंने रखा और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी करके बताया। तो इसलिए ये टॉपिक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमारा जो क्लासेस चलती हैं उसका नाम है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस। ये आज पिछले 29 ईयर से चल रही है, जिसमें लॉ के स्टूडेंट्स जो जुडिशल की तैयारी करते हैं या LLB कर रहे हैं या किसी को हायर जुडिशल की तैयारी करते हैं उसके क्लासेस करते हैं। ये अभी तक तो ऑफलाइन चलती थी, लेकिन अब इसको फरवरी से, जब से गवर्नमेंट के ऑर्डर हुए हैं यानी लॉकडाउन हुआ है, इसको ऑनलाइन कर दिया गया है। तो हमारा मोबाइल नंबर आप लोग की स्क्रीन पे मिल जाएगा। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बहुत से आपके लिए रिफॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहेंगे जो हमने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप लोग के लिए प्रिपेयर किया है कि कैसे स्टूडेंट्स लीगल फील्ड में अपने को तेज़ी से डेवलप कर सकता है। अब देखिए, हम लोग टॉपिक पे आते हैं ह्यूमन राइट्स। लेकिन 1945 के पहले तक ह्यूमन राइट्स के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। इसका रीज़न क्या था कि जो हम लोग यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1919 तक, तो उसमें तो पूरा ह्यूमन राइट्स ब्रीच कर गया था। सब देश आपस में लड़ रहे थे, मार रहे थे, काट रहे थे, सामान लूट रहे थे, तो लोगों की हानि हुई और पैसों की हानि। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लीग ऑफ नेशन 1920 में। वो थोड़ा इफ़ेक्टिव था, लेकिन क्या हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वार आ गया 1939 में, तो लीग ऑफ नेशन अपने आप ब्रिज कर गया। अब सोचिए आप लोग 1939 से 1945 तक, यानी जो 6-7 साल का समय था, लड़ते लड़ते जिसको हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार कहते हैं, लोग तंग आ गए। अभी सेकेंड वर्ल्ड वार चल ही रहा था, तभी US के सैन फ्रांसिस्को शहर में 50 कंट्रीज़ इकट्ठा हुए और ये फाइनलाइज़ किए कि ऐसा करते हैं कि कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए ताकि फ्यूचर में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोई थर्ड वर्ल्ड वार न होने पाए। तो उस समय जो US के प्रेसिडेंट थे मिस्टर रूजवेल्ट साहब, उन्होंने इसका नाम सुझाया। उसका नाम इन्होंने बताया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। और 26 जून को 1945 को चार्टर बना और चार्टर पर सिग्नेचर कर दिए 50 कंट्री। लेकिन बाद में एक कंट्री बोला मैं भी जुड़ूंगा, उसका नाम था पोलैंड। तो आपको ये याद रखना है, एग्जामिनेशंस में आता है कि जो 51 कंट्रीज़ थे उसमें 1 नंबर वाला कौन था, तो पोलैंड। इसके बाद फिर 24 अक्टूबर को 1945 को UN का जो चार्टर था इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जब इम्प्लीमेंट किया गया तो 6 आर्गन सामने आए, 6 आर्गन्स। पहला जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, 4th नंबर पर ट्रस्टीशिप काउंसिल, 5th नंबर पर सेक्रेटरीट और 6 पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो ये क्या हुए, ये UN के आर्गन्स हुए। तो चूँकि चार्टर में ये कहा गया था कि ह्यूमन राइट्स किसी के टूटे ना, जो अभी तक ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, वो बंद। तो UN का जो जनरल असेंबली था उसने
1948 1948 को 10 दिसंबर, डेट क्या थी 10 दिसंबर 1948 को एक डिक्लेरेशन किया। और उस डिक्लेरेशन का नाम आप स्क्रीन पे देखें, लिखा हुआ है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ये जो ह्यूमन है इनके लिए एक बहुत बड़ा सा डिक्लेरेशन किया गया और इस डिक्लेरेशन में 30 आर्टिकल्स रखे गए। आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, ऐसे आर्टिकल 30। क्या रखा गया? किसी ह्यूमन के के साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन न होने पाए। और इसीलिए हम लोग 10 दिसंबर को एवरी ईयर क्या करते हैं? ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। ये जब डिक्लेरेशन हो गया उसी समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, प्रोसेस में था 1948 में। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबरान्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, देखिए यहाँ हम यही डिक्लेरेशन से हम लोगों ने उसको सब अडॉप्ट किया है। फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, प्रीएम्बल में भी रखा। तो देखिए आप लोग के सिलेबस में है कि ह्यूमन राइट से कंपैरेटिव स्टडी कराई गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट है, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वहाँ से लिए गए। ये हुआ कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स को और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन देखा गया कि ह्यूमन राइट्स तो बढ़ा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबरान्स ने सोचा था। फिर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? क्योंकि देखिए आर्टिकल नंबर 38, इसको आप लोग हर समय याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है वेलफेयर स्टेट, इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना है। तो हमारी गवर्नमेंट ने 1994 में एक एक्ट बनाया, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, मानवीय अधिकार संरक्षण अधिनियम। और इसमें इन्होंने क्या किया कि 3 प्रकार के कमीशन बनाया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और ह्यूमन राइट्स की कोर्ट। अब देखिए जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उसका स्टेटस कितना बड़ा रखा गया। ये कहा गया कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होगा उसका जो चेयरमैन होगा वो एक्स CGI होगा, यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो एक्स जो होंगे उन्हीं को बनाया जाएगा, नॉट बिलो दैन CGI। अब देखिए जो CGI हैं वो 65 ईयर में रिटायर होते हैं। तो ये कहा गया है कि जो ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन होंगे वो 70 ईयर में रिटायर होंगे, यानी CGI के अगर किसी CGI को बनाया जाता है तो 5 साल वो वर्क कर सके। फिर स्टेट लेवल पर आइए, सारे इंडिया में जितने स्टेट है सब पे क्या बनाए? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जहाँ का जो चेयरमैन होता है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर स्टेटस होता है, यानी किसी हाई कोर्ट के जज को ही बनाया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होते हैं वो जो एडीजेस लोग होते हैं उनको पावर दिया गया कि ह्यूमन राइट्स के कोर्ट की तरह आप अपना स्टेटस मेंटेन रखिए। अब देखिए जो हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग क्या करें? कभी हम सुनते हैं कि थाने गए तो हमारी FIR नहीं लिखी गई, कभी हम कोर्ट में सूट लेके गए, पता चला 10-10 साल 15-15 साल मुकदमा ही लड़ते रह गए, कोर्ट में पैसे लगाते रह गए। ठीक है, तो ये कहा गया कि अगर आपके ह्यूमन राइट्स ब्रीच करते हैं तो आप चाहें तो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आप चाहें तो स्टेट लेवल पर, और आप चाहें तो सेंट्रल लेवल पर, कहीं पर भी आप एक सिंपली एप्लीकेशन लिखकर आप भेज सकते हैं। मोबाइल पर तो इसके ऐप भी लोड है, आप चाहें तो ऐप के थ्रू भेज सकते हैं। ये जो कमीशन हमने बताया इनको सिविल कोर्ट का स्टेटस है। सिविल कोर्ट का स्टेटस का मतलब ये होता है ये किसी को सम्मन कर सकते हैं, यानी बुला सकते हैं, ये किसी का एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं, ये किसी का क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं। ये पावर ह्यूमन राइट्स के कमीशंस को दिया गया है। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के इस्टेब्लिश होने के बाद आप देखिए कि जो पहले हम लोग सुनते थे कि पुलिस इनकाउंटर कर देती थी, 20-20 लोगों को मार देती थी, तो अब क्या हो गया? कहीं पर भी कोई बात होती है तो ह्यूमन राइट्स खड़ा हो जाता है। तो ह्यूमन राइट्स के जो मोटिव था उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 100% उसको इम्प्लीमेंट हुआ। और जो इम्प्लीमेंट थोड़ी सी कमी थी, ये कहा गया कि अगर कोई NGO बनाना चाहता है ह्यूमन राइट्स को तो उसको लेकर भी बना सकता है। और आप लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं भी 5 साल ह्यूमन राइट्स से जुड़ा रहा
और लॉ सेक्रेटरी यूपी के पोस्ट को होल्ड करता रहा। अब बहुत से ह्यूमन राइट्स के मैटर मेरे भी सामने आए और मैं उसको जो है अपने स्तर से उसको निपटवाता रहा, और जिस कमीशन को जो रेफ़र करते थे उसको मैं रेफ़र भी करता रहा। तो इसमें तो मैंने ये देखा कि बहुत सी पीड़ाएँ लोगों की होती है। तो ये जो वीडियो है ये कोई ज़रूरी नहीं कि लॉ के स्टूडेंट के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके सिलेबस में है, एक आम लोगों को भी ज़रूरी है। तो आप एक जागरूक नागरिक हैं, आप एक जो है सिटीजन्स हैं, आपकी ड्यूटी बनती है इस वीडियो को और लोग को भी दिखाएं, और लोग को भी भेजें, और उनसे बोलिए कि भाई देखिए सर ने एक बीड़ा उठाया है, फ्री ऑफ कास्ट आपको वीडियो दिया जाता है। तो आप लोग जिनको भेजें उनसे भी कहिए सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करेंगे तो उनके भी चैनल पे आगे का वीडियो जाता रहेगा और आप लोग को तो मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो आज आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आइकन बटन है उसको प्रेस करें, और अपना कमेंट लिखें कि सर मैं आगे किस तरह के वीडियो चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू।